ओके, सो पार्ट 1, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कविता को डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, जिसमें कवि हमें कोशिश के महत्व को दर्शाती है। एंड ही सेज दैट वी शुड नेवर just leave our weapons in the work field, and we should always try and try. We should give a continuous try, and once in the end of the day we will get the success. So कवि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Let's start. लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। In the first few lines, कवि हमें ये कहते हैं कि जो नाविक लहरों से डर जाते हैं, जो नाव चलाने वाले लहरों से डर जाते हैं, उनकी नौका कभी भी समुद्र को पार नहीं कर सकती। इसलिए कोशिश हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहले एग्जाम्पल में कवि एक चींटी के बारे में, मतलब एक एंट के बारे में बात करते हैं, जो अपने मुंह में दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है। चढ़ते समय वो 100 बार दीवारों से फिसलती है। While climbing the walls, it slips from the wall for a numerous of times. फिर भी उसके मन के अंदर जो विश्वास है वो कभी कम नहीं होता, और वही विश्वास उसके रगों में साहस भर देता है, स्ट्रेंथ भर देता है। इसीलिए उसे चढ़ कर गिरना और गिर कर चढ़ना कभी भी उसे अखरता नहीं है। वो 1000 बार गिरती है, फिर भी 1000 बार कोशिश करती है और दीवार चढ़ती रहती है। एट द एंड ऑफ द डे, आखिर में उसकी जो मेहनत है वो कभी बेकार नहीं होती, और एट द एंड ऑफ द डे वो दीवार पूरी तरीके से चढ़कर दूसरी पार चली जाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। So the poet is giving the next example of the drivers who go deep inside the water to collect the pearls, जिसे हम गोताखोर कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि गोताखोर सिंधु में, मतलब सागर में, बहुत बार डुबकियां मारते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि वे खाली हाथ वापस लौट कर आ जाते हैं, क्योंकि मोतियां इतनी सहज ही उनके हाथों नहीं लगती, मोतियां इतनी सहज उनके हाथ उन्हें नहीं मिलती। और यही उत्साह, मतलब यही विश्वास कि हाँ उन्हें मोती उनके हाथ जरूर लगेगी, यही विश्वास उनको साहस देता है और उनके उत्साह को दुगना बढ़ा देता है। It boosts up their interest in the work. और इसी हैरानी में कि कैसे उनके हाथों मोती नहीं लग रही है, वे बार बार कोशिश करते रहते हैं। अंत में हर बार उनकी हाथ जो है, उनकी मुट्ठी जो है, वो खाली नहीं होती है। At the end of the day, they get the success to collect the pearls from the ocean. इसलिए लेखक कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। टर्न द पेज। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम।
कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कवि कहते हैं कि हम जब हमारे जीवन संघर्ष में हमें बहुत सारे असफलताओं को फेस करना पड़ता है, हमारे जर्नी में, हमारे लाइफ जर्नी में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हम फेल हो जाते हैं। तो इस फेलियर को हमें हमारी लास्ट मंजिल सोचकर बैठना नहीं चाहिए। हमें इस फेलियर को एक चुनौती के हिसाब से, एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। हमें हमारे फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज वी ऑल हैव हर्ड दैट द फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू द सक्सेस। सो उसी फेलियर को स्वीकार करना चाहिए, उसे एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमसे कमी कहाँ रह गई कि हमें सक्सेस नहीं मिला, हमें सफलता नहीं मिली, और इसे देखते हुए उसमें सुधार करना चाहिए। और जब तक हमें सफलता नहीं मिलती तब तक हमें निरंतर कोशिश करते रहनी चाहिए। हमें हमारे नींद को, हमारे चैन को, मतलब हमें हर चीज को त्याग करके ये देखना चाहिए कि हमने कमी कहाँ छोड़ दी है और इसमें सुधार करते हुए सफलता के आशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि जीवन जो है ये संघर्ष का मैदान है, ये चुनौतियों का मैदान है, जहाँ पे हमें बिना कोशिश किए इस मैदान को छोड़कर नहीं भागना है। कवि कहते हैं बिना कुछ किए कभी भी किसी की जय जयकार नहीं होती है, अतः कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।